आज से लगभग 50 साल पहले ह्यूमंस ने पहली बार चांद पर अपने कदम रखे थे। एंड अब फिर नासा का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट आर्टेमिस 2 तैयार है। दुनिया ने अपोलो प्रोग्राम देखा, जहां इंसान ने पहली बार मून पर कदम रखा था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, अपोलो इज द गॉड ऑफ सन एंड आर्टेमिस द गॉडेस ऑफ मून, एंड दे बोथ आर ट्विंस। नासा नेम दिस मेगा प्रोग्राम आर्टेमिस क्योंकि ये नई हिस्ट्री लिख रहा है। अपोलो प्रोग्राम में सिर्फ मैन चांद पर गए थे, वाइल आर्टेमिस प्रोग्राम का सबसे बड़ा प्रॉमिस फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून सरफेस है। 1972 में अपोलो 17 के बाद ह्यूमंस ने चांद पर कदम नहीं रखा। पीपल रेस्ड क्वेश्चंस डिस्पाइट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी व्हाट टुक सो लॉन्ग। इसके पीछे तीन रीजंस थे: द पॉलिटिकल इंजन स्टॉप्ड, द बजट क्रंच एंड द शिफ्ट इन फोकस। अपोलो प्रोग्राम डिड नॉट स्टार्ट फॉर द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बट फॉर द स्पेस रेस बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। जैसे ही अमेरिका मून पर पहुंचा, जो पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया एंड फंडिंग कम हो गई। अगेन, ड्यूरिंग अपोलो मिशन नासा का बजट यूएस फेडरल बजट का अप्रॉक्स 4.5% हुआ करता था। आज वो 0.5% से भी कम है। नासा हैड टेकन इट्स अटेंशन अवे एंड कंसिडर्ड मून टू बी अकम्प्लिश्ड गोल एंड डेडिकेटेड ऑल इट्स अटेंशन टुवर्ड्स स्पेस शटल प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड मार्स रोवर्स। NASA's primary objective for Artemis is to go back to the moon and establish long-term presence। उसमें एक परमानेंट बेस कैंप स्टैब्लिश करना, सस्टेनेबल प्रेजेंस के लिए एक स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग द मून जहां से मार्स के लिए फ्लाइट लॉन्च हो सके, बेसिकली अ गेटवे टू मार्स। रिसोर्स माइनिंग करना, मून के साउथ पोल पर जो वाटर आइस है उससे एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बनाना। To understand the Artemis 2, we need to have the idea of success of Artemis 1। लेट 2020 में अनस्क्रूड SLS रॉकेट ने ओरायन कैप्सूल को मून के ऑर्बिट के लिए भेजा था। आर्टेमिस 1 मिशन की ड्यूरेशन 25.5 डेज थी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज 1.4 मिलियन माइल्स एंड मैक्सिमम स्पीड वाज 24,500 माइल्स पर आवर। SLS रॉकेट वाज अ बिग सक्सेस। ओरियन ने डीप स्पेस में रेडिएशन और इन्वायरमेंट को इंड्योर किया, बट जब ओरायन अर्थ के एटमॉस्फेयर में री इंटर कर रहा था, तब टेम्परेचर 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हीट शील्ड शेप्ड द कैप्सूल बट हैवकोट उसकी प्रोटेक्टिव मटेरियल काफ़ी हद तक वियर ऑफ हो गई थी। नासा डिड मंथ्स ऑफ रिसर्च ऑन दिस टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ क्रू ऑफ आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 was the first crewed flight test. It was 10 days long mission and its objective was not to land on the moon, rather to send humans to deep space aboard the Orion spacecraft and check whether the life support system, communication and navigation are working properly। नासा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA ने अप्रैल 2023 में उन 4 लोगों के नाम अनाउंस किए थे जो फ्लाइट टेस्ट पर जाने वाले थे। कमांडर रीड वाइसमैन, एक्सपीरियंस्ड फाइटर पायलट जो पहले ही स्पेस में 165 दिन तक रह चुके हैं। ही वॉज द वन कमांडिंग द होल मिशन। पायलट विक्टर ग्लोवर स्पेस एक्स क्रू 1 के पायलट रह चुके हैं। He is the one to navigate the Orion system। He was the first person of color to leave the Earth's orbit। Mission specialist Christina Koch is an engineer। She spent 328 days in space and was the part of first all-female spacewalk। उनका काम ओरायन के कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पेलोड को मैनेज करना था। मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन इज अ कॉलोनल ऑफ कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड ये उनकी पहली स्पेस फ्लाइट थी। इन सभी एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग इंटेंस रही है। They have spent thousands of hours in the Orion simulator, undergone underwater survival training, and helped pave the way for NASA's Deep Space Communication Protocol। Now, what's the development history of Space Launch System (SLS) and Orion? They are one of the complex engineer marvels। Space Launch System (SLS) नासा का मेगा रॉकेट है। इसका कोर स्टेज बोइंग ने बनाया है और इसमें 4 RS-25 इंजन्स लगे हैं, वही इंजन्स जो स्पेस शटल में यूज होते थे। एंड इसके साइड में 2 मैसिव सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स SRBS हैं। लॉन्च के वक्त ये 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है, 15% मोर देन Saturn V rocket। It also had some engineering challenges as well। Rocket faced major problem with cryogenic fuel leaks which took years to fix। While Orion capsule built by Lockheed Martin is the spacecraft in which the 4 astronauts lived for 10 days, the rear section of Orion is made by European Space Agency ESA, जो कैप्सूल को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और प्रोपल्शन प्रोवाइड करता है। डीप स्पेस में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड वैन एलन बेल्ट्स का प्रोटेक्शन नहीं होता, इसलिए ओरायन के कंप्यूटर्स को रेडिएशन हार्डेंड बनाया गया है ताकि कॉस्मिक रेस से सिस्टम क्रैश ना हो। Now we will see step by step mission profile and the 10-day journey, which includes launch, high Earth orbit and system check, translunar injection, the coast phase,
lunar flyby, the free return trajectory, and return and splashdown. रॉकेट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। पहले 2 मिनट में सॉलिड रॉकेट बूस्टर अलग हो गए, 8 मिनट में कोर स्टेज अलग हो गया और ओरायन अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स, Orion orbited the Earth in oval-shaped orbit. Then the crews checked whether the life support system were fully safe and reliable for humans. If any major problem had occurred, the mission could have been aborted immediately and the spacecraft could have returned to Earth. And सब ग्रीन सिग्नल था, तो रॉकेट का अपर स्टेज फायर हुआ एंड ओरायन को 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से मून की डायरेक्शन में पुश कर दिया गया। For the next 4 days, the capsule headed towards Moon, and the crew did regular physics experiment and exercise to ensure no muscle weakness in zero gravity. ओरायन मून के पीछे से पास हुआ, सरफेस से अप्रॉक्स 4,600 माइल्स ऊपर। यहाँ क्रू ने मून का साउथ पोल नेकेड आई से ऑब्जर्व किया एंड देन ओरायन ने मून के ग्रेविटी का यूज करके स्लिंग शॉट किया, बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न के। मून की ग्रेविटी ने उसे वापस अर्थ की तरफ बेंड कर दिया था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही स्पीड वाज मैक 32, which is 32 times the speed of sound. टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट डिप टू 50%, देन तीनों मैसिव पैराशूट ओपन हुए एंड ओरायन सैन डिएगो के पास पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन हुआ। नाउ व्हाट आर द कोर रिस्क्स ऑफ डीप स्पेस? रेडिएशन, लाइफ सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। Beyond low Earth orbit, astronauts are directly exposed to cosmic radiation and solar particle events. ओरायन में एक स्टॉर्म शेल्टर है जहां क्रू सोलर फ्लेयर के टाइम छुप सकता है। फेलियर ऑफ CO2 scrubbers could have been fatal. Artemis 2 had new scrubbers that was first time tested with the crew. अगर ओरायन चांद के पीछे होता तो अर्थ से डायरेक्ट रेडियो कांटेक्ट टूट जाता एंड कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता। बट ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स और मॉडर्न स्पेस रेस भी है। स्पेस रेस बिटवीन यूएस एंड एलाइज का आर्टेमिस अकॉर्ड्स वर्सेस चाइना एंड रशिया का इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। चाइना का टारगेट है 2030 तक अपने टाइकोनॉट्स को मून पर उतारना। अमेरिका चाहता है कि वो पहले वहां पहुंचे और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के रूल सेट करे। यहाँ आर्टेमिस अकॉर्ड्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को पीसफुल, ट्रांसपेरेंट और कोऑपरेटिव बनाता है। इंडिया ने भी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, जो इसे ग्लोबल लेवल पर और इम्पोर्टेंट बनाता है। आर्टेमिस प्रोग्राम सस्ता नहीं है। एक सिंगल एसएलएस लॉन्च की कॉस्ट अप्रॉक्स $2 बिलियन टू $4 बिलियन होती है। क्रिटिक्स का कहना है कि नासा को प्राइवेट रॉकेट्स जैसे स्पेसएक्स, स्टारशिप या ब्लू ओरिजिन न्यू प्लेन यूज करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सपेंसिव डिस्पोजेबल रॉकेट, ड्यू टू विच मिशन फेसेस डिलेज एंड डेट कीप्स गेटिंग पुश्ड। In 1968, for the first time, Apollo 8 sent humans to orbit the moon. Artemis 2 बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन दोनों में vast difference है। While Apollo 8 was a mission driven by the Cold War, Artemis 2 is designed to prepare for the future, creating a sustainable lunar program and a gateway to Mars. Apollo 8 had a three white male astronaut on the other, and Artemis 2 is more diverse with three men and a woman, including first person of a race as an astronaut. Apollo 8 used old analog system while Artemis 2 uses advanced and modern technology. Artemis 2's successful endeavor has paved the way for Artemis 3, which will actually land humans on the surface of Moon, and after that Artemis 4 will assemble Lunar Gateway Space Station. मून इज अवर इंड्योरेंस टेस्ट ट्रैक। जो टेक्नोलॉजी हम मून पर परमानेंट रहने के लिए डेवलप करेंगे, जैसे न्यूक्लियर सरफेस पावर सिस्टम, क्लोज लूप लाइफ सपोर्ट एंड ऑटोनोमस माइनिंग, वही टेक्नोलॉजी हमें मार्स पर लैंड करने में हेल्प करेगी। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द लेसन नोन फैक्ट्स। ओरायन कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर 0G इंडिकेटर के फॉर्म में जाता है। आर्टेमिस 1 में स्नूपी गया था एंड आर्टेमिस 2 में राइज मून मैस्कॉट गया था। डीप स्पेस फ्लाइट में लॉन्च और लैंडिंग के टाइम जब एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनते हैं तो उन्हें हाईली एडवांस्ड मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट्स पहनने होते हैं, क्योंकि स्पेस में कोई स्टैंडर्ड रेस्टरूम नहीं होता। आर्टेमिस 1 में कैंपोस नाम का एक मैनिक्विन भेजा गया था जिसमें सेंसर लगे थे। उसी डेटा के बेस पर आर्टेमिस 2 के क्रू की सीट्स को ऑप्टिमाइज किया गया था ताकि उन्हें लॉन्च के टाइम झटके कम लगें। आर्टेमिस मिशन ना सिर्फ जियोपॉलिटिकली बट कंप्लीट सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ मिशन, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। एनीवेज, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? Do share your opinions. I am here for the curiosity and science. So if you like the content, do like, share and subscribe the channel. Thank you. Until next time.